नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपनी श्रृंखला चल रही है, आप सभी को पता है रीट मेंस जो अपनी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, उसके अंदर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान भूगोल का जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, उसमें अपन राजस्थान भूगोल के ऊपर अंतिम एक प्रहार लेकर चल रहे हैं। और उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, उनके जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन राजस्थान भूगोल के लेकर चल रहे हैं। जिसके अंतर्गत राजस्थान की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो पुस्तकें हैं उसको लेते हुए आज अपनी क्लास नंबर जो है वो 7 रहने वाली है। यानी कि जो आपके सिलेबस का 7वां जो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख फसलें, उसके ऊपर जो है वह आज अपन चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान की प्रमुख फसलों के अंदर कृषि का जो टॉपिक है उसके ऊपर विशेष रूप से आज अपन चर्चा करेंगे। और पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है कि रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है। यानी कि इनमें से ये सारी की सारी जो है वह आपके फसलें दी हुई है, उसमें से रबी की जो है वो प्रमुख रूप से कौन सी फसल है। देखिए, मक्का की फसल सबसे पहले आती है। मक्का की जो फसल है यह है आपके लाल लोमी प्रकार की जो मृदा है उसके अंदर होती है, पहली बात। दूसरी चीज, मक्का की जो फसल है यह एक प्रकार की खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की फसल है और दक्षिणी राजस्थान में ये होती है। बाजरा की जो फसल है यह मुख्य रूप से आपके रेतीली प्रकार की मृदा में होती है, रेतीली मृदा में होती है। दूसरी चीज, यह भी एक प्रकार की कैसी है? खरीफ की फसल है, खरीफ का खाद्यान्न जाना जाता है। कपास की जो फसल है यह मुख्य रूप से काली मृदा के अंदर होती है और कपास की जो फसल है यह भी कैसी है? आपके खरीफ की फसल है। वहीं गेहूं की बात करें तो यह ज्यादातर जो गेहूं है वो जलोढ़ मृदा के अंदर होते हैं और यह एक प्रकार की रबी की फसल है, रबी का खाद्यान्न है। अभी सर्दियां चल रही है, अभी बोया हुआ है गेहूं, तो ये गेहूं की जो फसल है यह आपके रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल। और क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या बोल रहा था कि रबी की फसल जो है वह आपको चुनना था, बाकी तीन जो है वो खरीफ की है। भाई, कपास भी खरीफ है, बाजरा भी खरीफ है और मक्का भी खरीफ है। गेहूं जो है वो कैसी है? रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है। अभी अभी बात की थी मरुस्थलीय राजस्थान। मरुस्थलीय राजस्थान का मतलब कौन सा हो गया? ऐसा राजस्थान जिसके अंदर रेतीली प्रकार की मृदा मिलती है। रेतीली मृदा के अंदर कैल्शियम जो है इसकी मात्रा मिलती है और इस कैल्शियम की मात्रा की वजह से यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है वह आपके बाजरा और मोठ की जो फसल है यह होती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बाजरा जो है ये किस प्रकार की है? आपके खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है बाजरा को। और खाद्यान्न की अगर अपन बात करें तो गेहूं जो है यह आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर जलोढ़ मृदा में आता है। बाजरा जो है यह पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपके आता है और रेतीली मृदा के अंदर आता है। राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो बाजरा है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला या फिर खाया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो आपका गेहूं है। ये आपको ध्यान रखना है। चावल जो है यह आपके एक प्रकार से लाल लोमी प्रकार की मृदा के अंदर चावल जो है यह उत्पादित होता है। बांसवाड़ा के अंदर चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, लेकिन राजस्थान में वर्तमान समय में चावल का सर्वाधिक उत्पादन उत्तरी राजस्थान के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। मक्का भी लाल लोमी की एक प्रकार से फसल आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस की फसलें हैं। आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जो फसलें हैं वह तीन प्रकार से की जाती है। भाई, एक फसलें तो वह है जो सर्दी में बोई जाती है, उसको बोलते हैं रबी की फसलें। एक वह फसल होती है जो गर्मी में बोई जाती है, उसको बोला जाता है खरीफ की फसलें। और एक फसलें ऐसी होती है जो कि रबी की जो फसल है ये सर्दी के अंदर बोई जाती है, लगभग अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मई जून के आसपास जो है वो इसको काट लिया जाता है। फिर जून और जुलाई के 2 महीने बीच में बचते हैं और फिर वापस जुलाई अगस्त से और आपके अक्टूबर नवंबर तक जो है वह आपके खरीफ की फसल चलती है। तो जो जून और जुलाई का बीच का 2 महीना होता है, जून और जुलाई, इन 2 महीने के अंदर जो है वह आपकी एक फसल होती है जिसको बोलते हैं जायद की फसल। और इसके अंदर जो है वह आपके जैसे कि खीरा हुआ, जैसे कि आपके तरबूज हुआ, जैसे कि आपके खरबूज हुआ, इनका जो है वह ककड़ी हुई, इनका जो है वह आपके क्या कर ली जाती है? फसल कर ली जाती है। तो खरबूज, तरबूज, ककड़ी जो है वो कैसी फसल है? एक जायद की फसल है, ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि आपके टॉपिक लिखा हुआ है राजस्थान की फसलें,
ना कि कृषि। अगर कृषि का टॉपिक होता तो ज्यादा डीप में जाता। केवल लिखा हुआ राजस्थान की फसलें और फसलें लिखा हुआ, इसका मतलब वो ज्यादा चांस है कि वो इसी में से ही पूछेगा कि कौन सी खरीफ की है वो छांट दीजिए, कौन सी रबी की है वो छांट दीजिए, कौन सी जायद की है वो छांट दीजिए। या फिर थोड़ा सा डीप में जाएगा तो इस फसल की किस्में कौन कौन सी है, या फिर ये किस्में कौन सी फसल की है। फिर थोड़ा सा डीप में जाएगा तो कौन सा इस फसल का अनुसंधान केंद्र है, या फिर इस फसल का अनुसंधान कौन सा केंद्र है। थोड़ा सा और डीप में जाना चाहेगा तो फिर आपको पूछ सकता है कि ये बीमारी कौन सी फसल की है। यानी कि राजस्थान की फसलों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा संभावना जो है वो आपके खरीफ और रबी की फसलें छांटने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखिए, मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है। मेवाड़ का प्रमुख भोजन, देखिए मेवाड़ की बात हो रही है। मेवाड़ के अंदर मृदा कौन सी मिलती है भाई साहब, लाल लोमी मृदा मिलती है। और लाल लोमी मृदा के अंदर मेनली जो है वह कौन सी फसल होती है, आपके मक्का की जो फसल है ये सबसे ज्यादा होती है। और राजस्थान के अंदर मक्का की जब अपन उत्पादन की भी बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ उदयपुर ये वाला जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। तो यहां से अगर मेवाड़ की प्रमुख फसल की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, मक्का हो जाएगी। बाजरा जो है ये किसकी हो जाएगी, आपके मारवाड़ की प्रमुख फसल हो जाएगी बाजरा। मक्का किसकी हो जाएगी, आपके मेवाड़ की। इसी प्रकार से गेहूं किसकी हो जाएगी, आपके ढूंढाड़ की। ठीक है ना, ये प्रमुख फसलें आपको यहां से याद रखनी है, मक्का हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, कपास गन्ना तंबाकू तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, और राजस्थान अध्ययन की किताबों में जो लिखा गया है 6 से 12 में, उसमें से ज्यादा संभावना है। इसीलिए ये क्वेश्चन, ये क्लास, ये आपकी श्रृंखला जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर कपास गन्ना तंबाकू तिलहन लिखा गया है, और यह किस प्रकार की फसल है। देखिए सभी की बात हो रही है, ध्यान रखना है। तंबाकू को आप पकड़कर सारे के सारे इस ऑप्शन को समझ सकते हैं। भाई तंबाकू जो है वो दाल है क्या, कभी तंबाकू की दाल खाई नहीं खाई, तो तंबाकू दलहन तो हो नहीं सकती। तंबाकू का कभी तेल निकाला क्या, गन्ने का कभी तेल निकाला क्या, कपास का कभी तेल निकाला क्या, नहीं निकालते, तो ये भी क्या है, आपके तिलहन भी नहीं है। भाई कभी कपास को खाया है क्या आपने, गन्ने को कभी सब्जी के साथ खाया है क्या, तंबाकू जो है इसको कभी खाया है क्या। हाँ खाते हैं, लेकिन खाद्यान्न के रूप में नहीं जाना जाता है, तो ये भी खाद्यान्न की फसलें भी नहीं है। अब बची क्या, व्यापारिक फसलें। भाई आप गेहूं जो आपके जो कपास है इसको बेचते हैं क्या डायरेक्ट, बिल्कुल बेचते हैं। हम इसको बेचते हैं कपास को, और फिर जो खरीदने वाले हैं वो आगे बेचकर फिर इसका कपड़ा बनता है वो अपन पहनते हैं। गन्ना जो है इसको आप बेचते हो, बिल्कुल हम बेचते हैं। गन्ना हम बेचते हैं, फिर आगे जाकर ये इसका जो है वो गुड़ बनाया जाता है, शक्कर गुड़ बनकर हमारे पास आता है। तंबाकू हम बेचते हैं, तंबाकू हम बेचते हैं, फिर वो वापस जाके और बढ़िया से जो है विमल जाफरी जो भी है आपके उसमें डल के आ जाता है। तिलहन जो है वो उसको भी अपन बेचते हैं, जब भी तो वापस बन के वो जो है कई जगह जो है वो आपके आ जाता है कि भाई ये सरसों का तेल है, कि ये आपके जो है वो तिल का तेल है, वो अलग से वापस पैकेट पैक होके आता है। तो कहने का मतलब व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें होती है जिसका अपन डायरेक्टली उपभोग अधिक मात्रा में नहीं कर सकते हैं, और उसका सामान्यतः अधिकतर जो भाग है वो बेच दिया जाता है, उसको बोला जाता है आपकी व्यापारिक फसलें। यह यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ये सारी की सारी फसलें किस प्रकार की है, व्यापारिक फसलें है, ठीक है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, ध्यान रखना है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो है वो कहाँ पर है। देखिए अपन दो संस्थाएं पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी काजरी, एक पढ़ी थी अपन ने आफरी। ये दोनों की दोनों ही कहां पर है, आपके जोधपुर के अंदर है। ये दोनों कहां पर है, जोधपुर में है। जबकि जब बात आती है आपके NRCAH, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, तो यह पहुंच जाता है आपका बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर सन 2000 के अंदर जो है वो इसकी स्थापना की जाती है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। ध्यान रखना है, हॉर्टिकल्चर के लिए, एरिड बागवानी के लिए, यानी कि शुष्क बागवानी के लिए जो है वो संस्थान वो बीकानेर के अंदर कार्यरत है। बाकी जोधपुर में है काजरी और आफरी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैंने अलग से क्लास करवा रखी है, राजस्थान के प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश, और ये मानकर चलिए कि आपके एग्जाम में राजस्थान भूगोल से 2 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे रीट मेंस के अंदर। एक आएगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और एक आएगा राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। 100% क्वेश्चन आएगा इन दोनों टॉपिक्स में से। और इसलिए ये क्वेश्चन आपके कुछ 2-4 क्वेश्चन है जो जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले फसलें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए
जब अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान जो है इसे 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है। 10 कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है? 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, इसी प्रकार से सेकंड ए, सेकंड बी, इसी प्रकार से थर्ड ए, थर्ड बी, इसी प्रकार से 4A 4B, और इसी प्रकार से 5। तो 3 यहाँ से आ जाते हैं, बाकी 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश है। और इन 10 कृषि जलवायु प्रदेश की अगर अपन बात करें, तो इनमें से अगर अपन बात करें सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वह आता है आपका फर्स्ट सी जो है, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो 4B जो है, ये सबसे छोटा है। अब क्या है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, 4A 4B, इसके लिए आप प्लीज इतना सा सर्च कर लेना है यूट्यूब पे। यूट्यूब के ऊपर सीधा लिखना है कृषि जलवायु प्रदेश विजेंद्र सर, वहां पे आपको सारी की सारी जो है वो क्लास मिल जाएगी। अच्छे से उसको देखना है, बहुत छोटी सी है और बहुत साधारण लैंग्वेज में मैंने करवा रखी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा इतना डिटेल में बताना संभव नहीं हो पाएगा। राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान की बात कर रहा है, और उप आर्द्र दक्षिणी मैदान बोला जाता है इसको, ये जो है ये वाला आपके 4A जो है, इसको बोला जाता है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। और 4A उप आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है, यह राजस्थान के, इसके अंदर मुख्य रूप से जैसे कि आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उत्तरी उदयपुर, दक्षिणी टोंक, दक्षिणी अजमेर, ये वाले जो हिस्से हैं, ये पूरे के पूरे इस 4A के अंदर आते हैं, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में आते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो है, यह आपके किस में आता है, तो यह आता है आपके आर्द्र दक्षिणी मैदान, इस 4B के अंदर आता है। टोंक, सवाई माधोपुर, करौली जो है, यह आपके इसमें नहीं आते हैं। ये टोंक, सवाई माधोपुर जो करौली वाला जो हिस्सा है, यह मुख्य रूप से आपके जो आपके बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान है, उसके अंतर्गत आते हैं, जिसको अपन 3rd B भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो है, ये आपके 5 के अंदर आते हैं, जो लास्ट वाला है इसमें आते हैं। और फिर बचता है आपका भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इसमें आते हैं आपके 4A, ये वाला आपका कौन सा है, 4A है, जिसको उप आर्द्र दक्षिणी मैदान कहा जाता है, और यह इसके अंतर्गत आते हैं आपके जिले। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित जिले कौन से हैं? अभी अपन ने देखा था, तो इसमें से देखिए, जो अपन ने देखा था वापस लिख लेते हैं। 4A B और C तीन पढ़े थे फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट A B C तीन पढ़े थे। फर्स्ट A का मतलब जो है वो यही है, शुष्क पश्चिमी मैदान, ये कौन सा है आपका, ये 4A ही है। और इसके अंदर 2 जिले आते हैं, एक जिला आता है जोधपुर और एक जिला आता है आपका बाड़मेर, ये 2 जिले आते हैं इसके अंदर। वहीं आपको जो ये फर्स्ट C दिखाई दे रहे हैं, इसको बोला जाता है उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश, उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश इसको बोला जाता है। और इसमें 2 जिले आते हैं, जैसलमेर और बीकानेर, थोड़ा सा पार्ट आता है चूरू का, बाकी मेनली ये 2 जिले आते हैं। और यह राजस्थान का जो है वह सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जो है वो कृषि जलवायु प्रदेश है, और यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था 2nd ग्रेड में, तब ऑप्शन में ये भी था और ये भी था, तो बच्चे क्या करके आए, इसको करके आए, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड आज तक जब भी क्वेश्चन पूछा है कृषि जलवायु प्रदेश से, तब उसने इसको ऑप्शन में नहीं रखा है, और ये ऑप्शन में रखता है, बाकी वाले साथ में रखते हैं, पूछता है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। तो बच्चे अभी तक अधीनस्थ बोर्ड के पेपर देखते देखते इसी को याद रखने लग गए कि यही राजस्थान का सबसे बड़ा है, फर्स्ट A शुष्क पश्चिमी मैदान, जबकि ये दूसरा सबसे बड़ा है। और आरपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो इसको और इसको साथ में दे दी इस बार 2nd ग्रेड में, और फिर पूछ लिया सबसे बड़ा कौन सा है, तो बच्चे जो है वो अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से इसको करके आ गए। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट C है, उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश, ये याद रखना है आपको। फर्स्ट A शुष्क पश्चिमी मैदान में कौन कौन से जिले शामिल हैं, बाड़मेर और जोधपुर इसके अंदर शामिल आते हैं। आंसर इसका कौन सा होगा, तीसरा जो है वो एकदम सही होगा। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा प्रदेश प्रमुख अलसी उत्पादक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलसी उत्पादक के लिए राजस्थान का जो है वह हाड़ौती प्रदेश जो है वो जाना जाता है। केवल अगर एक डिस्ट्रिक्ट पूछता तब तो टोंक जो जिला जो है यह राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वह अलसी का उत्पादन करता है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से पूछा जाता है तो हाड़ौती क्षेत्र जो है वो अलसी उत्पादन में पहले नंबर पर आएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहां पर होता है, सर्वाधिक सोयाबीन, देखो सोयाबीन जो है यह आपको पता होना चाहिए काली मृदा के अंदर होता है।
भाई काली मृदा के अंदर ले देकर 2-3 ही फसलें सबसे ज्यादा होती है, जिसमें से एक कपास है और दूसरी सोयाबीन है। तो सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? काली मृदा के अंदर होती है। और काली मृदा में अगर सोयाबीन होती है तो काली मृदा मिलती कहाँ पर है हमें? काली मृदा हमें कोटा में मिलती है, हमें बूंदी में मिलती है, हमें बारां में मिलती है और हमें झालावाड़ में मिलती है। यहाँ पर जो है वह हमें काली मृदा मिलती है। तो अब देख लीजिए इन जिलों में से ही ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर कौन सा जिला लिखा हुआ है? कोटा लिखा हुआ है। कोटा ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसलों के अंदर आपको एक अलग लेवल का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से इस प्रकार का दिखाई देगा कि फसल पूछेगा और मृदा पूछ लेगा, या फिर फसल देगा या फिर जिला पूछ लेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, फसलों में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। फसलों को ज्यादातर जो है वो कृषि जलवायु प्रदेश के साथ जोड़ लेंगे। जैसे आपको पूछ लेगा कि राजस्थान के अंदर कपास का उत्पादन जो है वह कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में होता है। अब कपास कौन से कृषि जलवायु प्रदेश, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है आपको। इससे निपटने के लिए आपको पहले यह देखना है कि वो फसल कौन सी मृदा में होती है और फिर वो मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तब आप इसको लिंक करके आंसर निकाल सकते हो। तो कपास जो है वो कहाँ पर होती है? काली मृदा में। और काली मृदा जो है वो कहाँ पर मिलती है? हाड़ौती वाले पठार में। और उसके लिए क्या कहा गया है? उसके लिए कहा गया है दक्षिण पूर्वी उपादर मैदान, यानी कि 5 की बात होती है, तो फिर वहां पर 5 उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो आपको पूछ ले कि गेहूं और सरसों जो है वो राजस्थान के कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में होता है, तो गेहूं और सरसों जो है वो राजस्थान की जलोढ़ मृदा में ज्यादा होता है। जलोढ़ मृदा पूर्वी राजस्थान में मिलती है। और पूर्वी राजस्थान के लिए कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? 3rd B के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान कहते हैं, वो उसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिंक करके आंसर ढूंढना पड़ेगा अगर क्वेश्चन अच्छा लेवल का बनता है तो। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ कृषि उत्पाद है, दूसरी तरफ जिला है। देखो जीरा और जालोर ये एकदम सही है। जालोर के अंदर जीरा जो है इसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीरा जो है उसको साफ करने के लिए भी एक जो है आपके एक प्रकार से संयंत्र लगाया गया है। बाकी जीरा जो है ये राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान के अंदर मेड़ता के अंदर, जोधपुर में और बाड़मेर में जीरा के लिए विशिष्ट मंडी भी स्थापित कर रखी है RSAMB के द्वारा। तो ये एकदम सही है। अफीम जो है वो झालावाड़, ये भी एकदम सही है। राजस्थान के अंदर जो अफीम है वो मुख्य रूप से लाल काली प्रकार की मृदा में होती है। लाल और काली बोले तो इधर तो आ जाती है आपके लाल मृदा, इधर आ जाता है जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, और इधर आ जाता है कोटा और झालावाड़, जहां पर आ जाती है काली मृदा। और इन दोनों का मिक्स वाला जो ये क्षेत्र है इसमें मिलती है लाल काली मृदा। इस क्षेत्र के अंदर जो है वो अफीम का उत्पादन होता है। तो अफीम के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये क्षेत्र जाने जाते हैं। तो अफीम जो है वो झालावाड़ एकदम सही है। धनिया बीकानेर, यहां पर गलती हो गई भाई। बीकानेर में धनिया कहाँ कर रहे हो? धनिया के लिए पानी चाहिए काफी सारा और मॉइस्चर चाहिए उस आपके मृदा के अंदर। तो धनिया जो है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होता है? तो ये है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो है वो धनिया का उत्पादन होता है। इसके लिए ही जो है वह कोटा के रामगंज के अंदर जो है वो धनिया मंडी भी स्थापित कर रखी है। ठीक है ना, रामगंज कोटा के अंदर कौन सी मंडी है? धनिया की मंडी भी स्थापित है। यानी कि बीकानेर के अंदर जो है वो धनिया, ये आपका असुमेलित हो जाएगा यहाँ पर। मेथी नागौर ये एकदम सही है। नागौर जो है उसका ताउसर जो है वो पान मेथी के लिए जाना जाता है, ताउसर नागौर, और मेथी उत्पादन के लिए नागौर जो है वो फेमस है। आंसर क्या होगा इसका? 3 नंबर एकदम सही होगा। निम्न में से कौन सा समूह राज्य में चावल उत्पादन में महत्व रखता है? देखो चावल उत्पादन के अंदर महत्व रखता है, चावल उत्पादन जो है यह राजस्थान के अंदर, वापस देख लीजिए, चावल उत्पादन के लिए राजस्थान के अंदर लाल लोमी जो मृदा है ये जानी जाती है। लाल लोमी प्लस काली मृदा, इन दोनों के अंदर जो है वो चावल ज्यादा होता है। लेकिन वर्तमान समय में जो है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है वहां पर पानी की उपलब्धता की वजह से जो है वह आपके चावल का उत्पादन होने लग गया है। तो अब आप इस मृदा पे इतना नहीं जाना है, क्योंकि चावल के लिए मेनली पानी चाहिए, पानी जहां पर है वहां पर चावल हो जाएगा, मृदा का इतना ज्यादा रोल नहीं है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है वो चावल उत्पादन होता है। लेकिन मेनली जो है वो चावल के लिए लाल लोमी और काली मृदा जो है वो जानी जाती है। अब लाल लोमी के लिए डूंगरपुर हुआ, बांसवाड़ा हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, उदयपुर हुआ, ये क्षेत्र आ जाता है। और काली के लिए कोटा हुआ, बूंदी हुआ, मेनली ये 2 क्षेत्र, या फिर 12 हुआ, ये क्षेत्र आ जाते हैं। तो अब देख लीजिए चावल उत्पादन के लिए महत्व। देखिए सबसे पहला आता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पर जलोढ़ मृदा मिलती है, ये आपके चावल के लिए नहीं जाने जाते हैं।
बूंदी, बारां, हनुमानगढ़, बिल्कुल हनुमानगढ़ में अभी हो रही है वर्तमान में। बूंदी और बारां के अंदर मृदा के हिसाब से होती है, यही आपका आंसर होगा। बाकी जयपुर, दौसा, टोंक, यहाँ पर भी आपके जलोढ़ मृदा मिलती है, ये भी नहीं होगा। सिरोही हुआ, पाली, अजमेर, पाली के अंदर तो आपके भूरी रेतीली मृदा है, अजमेर में आपके पीली भूरी मृदा है, तो वहां पर भी आपके नहीं होता है ये उत्पादन। तो बूंदी, बारां और हनुमानगढ़ जो है वो इसका सही आंसर होगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको जो है वह फसल के लिए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फसल से ही जुड़ी हुई क्वेश्चन है, राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में लिखे गए हैं। इस प्रकार का मैटर वहां पर है, वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई सारे। एक अलग लेवल का क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको फसल की किस्में पूछ ली जाए कि इस फसल की किस्में कौन सी है, या फिर ये किस्में कौन सी फसल की है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, कल्याण सोना मंगला राज 3070, कल्याण सोना मंगला राज 3070 जो है यह किसकी किस्में है? तो ये सारी की सारी जो है वो गेहूं की किस्में है। इसके अतिरिक्त एक किस्म और आती है सोनालिका, एक किस्म और आती है आपके सोनालिका। ये सोनालिका भी किस्म किसकी है? आपके गेहूं की ही किस्म है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, माही कंचन, माही धवल किसकी किस्म है? भाई माही नदी के नाम से ये निकला है, माही नदी से निकला है। और माही नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी मृदा मिलती है? लाल लोमी प्रकार की मृदा मिलती है। और लाल लोमी मृदा के अंदर जो है वह कौन सी फसल होती है? मक्का की फसल होती है। तो ये आपकी किस्में किसकी हो जाएगी? माही नदी, माही नदी में लाल लोमी, लाल लोमी के अंदर मक्का, यानी कि माही कंचन और माही धवल किसकी हो जाएगी? मक्का की किस्में हो जाएगी। यहां से ये एक इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी किस्म का पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन सा जिला सर्वाधिक मक्का उत्पादित करता है? कौन सा जिला जो है वह सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन करता है? क्योंकि वैसे मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में होता है, वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कि राजस्थान अध्ययन जो है वो इतनी ज्यादा अपडेट नहीं रहती है किताबें, इस वजह से जो करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें हो सकता है कि आपको नया वाला दे दे। लेकिन यहाँ पर इन ऑप्शन के हिसाब से मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो उदयपुर जिला जो है यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो राजस्थान अध्ययन में आंकड़े दिए गए हैं वहां से। अगला देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, जिसको वर्तमान में DRMR कहा जाता है, यही है आपका, जो कि सेवर भरतपुर के अंदर स्थापित हो रखा है। कहां पर है? सेवर भरतपुर के अंदर यह स्थापित हो रखा है। और यहां से जो है वह आपको क्वेश्चन अनुसंधान केंद्र का पूछा जा सकता है, जैसे सरसों का पूछ लिया, आपको जवार अनुसंधान केंद्र पूछ सकता है, वल्लभनगर उदयपुर में है। आपको चावल अनुसंधान केंद्र पूछ सकता है, बांसवाड़ा के अंदर स्थापित हो रखा है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन जो है वह आपके सामने पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो लेटेस्ट है, बाड़मेर में स्थापित किया है केंद्र सरकार ने, ऐसे क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य बीज निगम जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान राज्य बीज निगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से केवल आपको जो है वो क्षेत्र का ही नाम याद रखना है। जयपुर जिले के अंदर जो है वो राजस्थान राज्य बीज निगम जो है उसका हेडक्वार्टर स्थापित कर रखा है। जयपुर जो है वो इसका आंसर होगा। जयपुर के अंदर राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कर रखी है। एक ये देखो, ध्यान रखना है एक चीज का थोड़ा सा, ये राजस्थान राज्य बीज निगम है, जबकि जो अजमेर के तबीजी के अंदर स्थापित हो रखा है, तबीजी अजमेर में, वो आपके बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। ध्यान रखना है, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, इन दोनों में डिफरेंस है। तबीजी अजमेर वाला तो जो बीजीय मसाले होते हैं उनके अनुसंधान के लिए केंद्र है, जबकि राष्ट्रीय बीज निगम जो है वह आपका जयपुर के अंदर स्थापित कर रखा है। नरमा जो है वो किसे कहते हैं? नरमा, देखिए नरमा जो है ये कपास की किस्म है। किसकी किस्म है? नरमा जो है वो कपास की किस्म है। राजस्थान के अंदर जो कपास की अगर अपन बात करें तो काली मृदा के अंदर कपास का उत्पादन होता है, लेकिन वर्तमान में जो है वह आपके हनुमानगढ़ जो है यहाँ पर आपके कपास का उत्पादन होता है और श्री गंगानगर के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कपास जो है इसकी वर्तमान में आपके अमेरिकन जो कपास है ये कहां पर हो रही है? तो राजस्थान के दो जिले हैं, एक सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा और एक सबसे उत्तरी जिला श्री गंगानगर। इन दोनों के अंदर जो है वो वर्तमान में अमेरिकन कपास का उत्पादन हो रहा है। बाकी नरमा है, वीर नार है, वराह लक्ष्मी है, ये सारी की सारी जो किस्में हैं, वीरनार, वराह लक्ष्मी, आपके नरमा, ये कपास की किस्में हैं जहां पर कपास का उत्पादन जो है किया जाता है और ये इनकी किस्में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा जिला जो है वो इसबगोल, जीरा और टमाटर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के अंदर इसबगोल जो है इसके लिए सबसे ज्यादा जो फेमस जिला है वह है जालोर। ठीक है,
जीरे के लिए अपन ने देखा ही था कि जीरा जो है ये अभी स्टार्टिंग में भी देखा था कि जीरा जो है ये आपके जालोर में होता है। वैसे जीरे की अगर अपन बात करें तो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में जीरा के लिए विशिष्ट मंडियां भी स्थापित कर रखी है। और टमाटर जो है इसका वर्तमान में प्रचलन बढ़ रहा है जालोर के अंदर। तो ईसबगोल हुआ, आपके जीरा हुआ, टमाटर हुआ, इसके उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका जालोर जिला जो है वो आपके जाना जाता है। बाकी वैसे टमाटर की मंडी जो है स्पेशली वो जयपुर में स्थापित है। ईसबगोल के लिए जो है वो जालोर के अंदर एक आपके शुद्ध करने के लिए जो परीक्षण केंद्र भी स्थित है। और जालोर के अंदर जो है जीरा जो है उसकी आपके नागौर, बाड़मेर और आपके जोधपुर के अंदर मंडियां स्थित है। अगला क्वेश्चन, नागौर किस खुशबूदार फसल के लिए प्रसिद्ध है? देखो नागौर जो है ये मेथी के लिए जाना जाता है। मेथी में भी विशेष रूप से पान मेथी जो है इसके लिए जाना जाता है। और राजस्थान के नागौर के अंदर जो है वो एक जगह आती है, उस जगह का नाम आता है ताऊसर। तो ताऊसर नागौर जो है ये विशेष रूप से आपके पान मेथी के लिए या फिर मेथी के लिए जो है वो जाना जाता है। देखिए यहाँ से आपको जो है, चूंकि फसलों के अंदर क्वेश्चन कई प्रकार के पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का टाइप कैसा है, पैटर्न कैसा आ सकता है, वो अपन ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। क्योंकि 20 क्वेश्चन के अंदर हो सकता है पूरी की पूरी चीज कवर नहीं हो, लेकिन 20 क्वेश्चन के अंदर आपको पैटर्न पता चल गया। इन 20 क्वेश्चन के अंदर हर प्रकृति के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, चाहे वो आपको मैंने बता दिया कि भाई फसलों से क्वेश्चन या तो रबी और खरीफ का पूछा जा सकता है, कौन कौन सी क्या क्या है, उनकी किस्मों से आ सकता है, उनके रोग से आ सकता है, उनके अनुसंधान केंद्र से आ सकता है, इसके अलावा फसल कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में हो रही है वो आ सकता है, और कौन सी फसल कौन सी मृदा में होती है वो आ सकता है। यानी कि फसल को लिंक करके अन्य जो जितनी जितनी चीजें हैं उनको कवर कर लेना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से जो है वो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने ले लिए है राजस्थान अध्ययन की किताबों से, और बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनका आपको पैटर्न पता चल गया है। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़े तब उसको अच्छे से अध्ययन कर ले। तो फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लासों में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मेहनत का जो एक प्रकार से फल होता है वो सिर्फ सफलता ही होता है, इसलिए कठोर मेहनत कीजिए और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। 25 से लेकर 30 फरवरी जो आपकी तिथि फिक्स कर रखी है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी, जिसके अंदर आपका एग्जाम है, तब तक जो है ये सारी की सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। एक साथ ना देकर इसको टुकड़ों में देने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप आराम से जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे देख लीजिए, पैटर्न आपको पता चल जाएगा सारे के सारे क्वेश्चनों का कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इतना रखते हैं इस क्लास में, अगली क्लासों में फिर से मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।